अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जहाज समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए बनाया गया है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना वीर एवं साहसी होने का प्रतीक है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास की सफलता मिली हो। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे। पर न तो आगे वाले पैर को अभिमान है और न पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। सच्चे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं। सफेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बना सकते। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्रवार अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, पहली मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत तोड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। ईश्वर पर विश्वास बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे को आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ऐसा ही विश्वास ईश्वर पर करोगे तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आप कितने भी परेशान क्यों न हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर यह जरूर कहें, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये 3 शब्द जीवन में ऊर्जा भर देंगे। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को कभी न कभी मौका जरूर देती है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। नया रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन दूसरों से आगे निकलने का यही एकमात्र तरीका है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। डंडा, हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता है, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। इसलिए काबिल बनो स्वयं में। बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं
तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं। 74। हमारे साथ प्राय समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। 75। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद लो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुका। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।